नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर, देवेंद्र पारिक एसएमपीआर चैनल पर। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपना चलता है मस्ती की पाठशाला, और उसमें अपना जो आज का पॉइंट है वो है उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करें कि इस प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें आज तक कितनी बार संशोधन हुए। कौन बताएगा? एक बार संशोधन था 42वां संशोधन 1976 में। एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। अब बात आती है कि जब प्रस्तावना की शुरुआत हम करते हैं तो इसमें पहला वेरी इंपॉर्टेंट शब्द दिया गया है। वो पहला शब्द कौन सा है और कहाँ से लिया गया है? कौन बताएगा? हम भारत के लोग। और बता सकते हैं कहाँ से लिया गया है, किस देश की प्रस्तावना से लिया गया है? अमेरिका से। हाँ, वेरी गुड, अमेरिका से लिया गया है। और थोड़ा जोर से बोले क्योंकि माइक में जाए तो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है ना? ठीक है, तो थोड़ा खुल के बोला करो। क्या है ये, कौन सी पाठशाला है ये? मस्ती की पाठशाला। क्या बात है, तो मस्ती से रहो यार, ऐसे टेंशन में क्यों रहते हो? ठीक है, तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि भारत के लोग जो शब्द लिया गया वो अमेरिका से ले गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने क्या कहा था कि हम अमेरिका के लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ वो चीज़ ली गई। अब बात है कि जब हम शुरुआत से लेकर के आगे बढ़ते हैं तो टोटल संविधान की इस प्रस्तावना में 4 चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई गई। वो 4 चीज़ें हमें कौन सी दी गई, वो कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 4 चीज़ें दी गई। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और अंत में बंधुता दी गई। ये 4 क्रमशः ही हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए हमारे को? समाज में न्याय चाहिए। न्याय के बिना तो कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले तो न्याय चाहिए, फिर स्वतंत्रता, उसके बाद समानता और उसके बाद में बंधुता इस देश में बनी रहे, ऐसा हम चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कितने प्रकार का न्याय भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना के द्वारा हमें दिया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 प्रकार का। सही है क्या? 3 प्रकार का जो है वो न्याय दिया गया है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, अब बात आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? एक एक थोड़ी बताओगे, तो बाकी भी हैं विद्यार्थी, बाद में आपसे पूछ लेंगे और फिर आप कभी गलती करोगे तो उसमें पकड़ लेंगे फिर, तो है ना? चलिए, कौन बताएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की जो है वो क्या है? स्वतंत्रता। ठीक, समझ में आ गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद फिर बात आती है समानता की। तो समानता कितने प्रकार की है? कौन बताएगा? अब बताओ, देखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वेरी गुड, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बताई गई है। और अब अंत में बात आती है बंधुता की। तो बंधुता में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बंधुता तो क्या है? हर प्रकार की बंधुता होनी चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में। तो इसलिए उसमें कोई नाम नहीं लिया गया, डायरेक्टली बंधुता के बारे में ही बताया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चारों, लेकिन ध्यान रहे, सभी ध्यान रखें इस बात का कि ये क्रमशः ही चारों याद रहनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि संविधान के अंदर स्थायी है ये चीज़, तो क्रम से ही है, तो क्रम से ही रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंदर जब वो संशोधन हुआ था ना, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी अपन ने, 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, एक काम की मज़ेदार ट्रिक बताऊँ क्या आपको मैं? 42वां संविधान संशोधन है ना, उसमें तो चीज़ें जोड़ी गई और 44वें में हटा दी गई। मतलब पहले क्या होता है? जुड़ता है, और फिर क्या होता है? हटता है। ये भी एक काम की चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? और 76 और उसके बाद में 2 साल बाद में 78 में हो गया 44वां संविधान संशोधन। ये रहा था। अब प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि जब 42वां संविधान संशोधन हमने किया तो वो कौन से शब्द थे जो हमने इसमें जोड़ दिए, इंक्लूड कर दिए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, आज ये सीट वापस से कमाल कर रही है। कल ये यहाँ बैठे हुए थे तो कमाल कर रहे थे, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं तो कमाल कर रहे हैं। तो सीट में कुछ दम है, ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, अभी तो काफ़ी लंबा पड़ा है मामला। चलिए, तो कौन सी बात हुई यहाँ पर कि 3 शब्द इसके अंदर जोड़े गए। अब आगे चलते हैं पर इसमें कि इस संविधान की पूरी प्रस्तावना को हमने अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो वो अंगीकार किस दिन किया था? ठीक है, पूरा कौन बता सकता है? मतलब भारतीय तिथि के अकॉर्डिंग भी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और भारतीय तिथि में मार्गशीर्ष की शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत किया। वेरी गुड, विक्रम संवत थी, ध्यान रखना, ठीक है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को अंगीकृत दिन में तात्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 ऐसा हम उसे कहते हैं। क्लियर? तो ये तो हुई मूल रूप से प्रस्तावना की बात।
लेकिन जब इसमें से प्रश्न एग्जाम में और आते हैं तो कौन से आते हैं, तो 3 प्रकार के इसके अंदर जो है केस चले, 3 विषयों को लेकर के चले। उन 3 केसों के बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमने क्लियर कर लिया तो फिर उसके बाद में कंसेप्ट पूरा हो जाता है। तो वो 3 केस कौन कौन से थे? सबसे पहला केस, ठीक है, जो 1957 में आया था प्रस्तावना के संबंध में, कौन सा आया था, कौन बताएगा? हाँ, इंडिया वर्सेस मदन गोपाल का केस था। और इस केस में क्या था? पता नहीं। कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं? संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। संविधान की प्रस्तावना को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते, ये बात 1957 के मदन गोपाल के केस के अंदर बताई गई थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपके? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज अच्छी तैयारी की इन लोगों ने। ठीक है, दूसरा, उसके बाद अगला जो केस आता है वो आता है 1960 में। ठीक, 1960 में जो केस आया वो कौन सा था? बेरुवाड़ी यूनियनवाद। बेरुवाड़ी यूनियनवाद। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें भाषा संदिग्ध, हाँ, संदिग्ध भाषा अगर हो तो आप कहाँ जा करके, अगर मान लीजिए संविधान की भाषा संदिग्ध है तो आप किसे पढ़ सकते हो जा करके? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। ये बात किस में कही गई? 1960 के बेरुवाड़ी वाद में कही गई कि अगर संविधान की भाषा कहीं आपके पल्ले नहीं पड़े ना तो आप किसे जाकर के पढ़ लो? प्रस्तावना को। ये बात तय की गई। और क्या कहा गया इसके अंदर, को बताएगा? बेरुवाड़ी वाद में और कुछ भी कहा गया था क्या? नहीं मालूम? हाँ, यह संविधान का अंग नहीं है। वेरी गुड, ठीक है ना। एक बात ये भी कही गई इसमें, किसमें? बेरुवाड़ीवाद में, क्या कि प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का अंग नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गई? 2 बातें थी इसमें। पहली बात कि जहां कहीं आपको संविधान में दिक्कत आए प्रस्तावना पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखो कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं होगा, और चूंकि संविधान का अंग नहीं होगा इसलिए इसमें आप संशोधन भी क्या कर सकते क्या? नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। अगली बात और अंतिम जो इसके संबंध में, और कब आया ये बताएंगे अनिल, मालूम है? लास्ट में केस स्वानंद भारती का आया था। वेरी गुड, केस स्वानंद भारती का केस था। कब आया था ये? 1973 में। 1973। इस केस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? वो ढांचा वाली। वही हुई ना, बताओ आप। ढांचा। हाँ, आप बता दो। हाँ, ढांचे के बारे में बताया गया था। ढांचे के बारे में बताया गया था, मतलब मूल ढांचे के बारे में। ठीक है, क्या था ये मूल ढांचे का मामला, क्या था मूल ढांचे वाला? हाँ, इसको बोलिए। इसको न्यायालय में इसको संविधान का अंग मान लिया गया था, प्रस्तावना को। पहली बात तो ये थी कि भाई इस प्रस्तावना को न्यायालय के अंदर क्या मान लिया गया था? संविधान का अंग मान लिया गया था। अच्छा, और संविधान का अंग मान लिया गया तो हम संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो दूसरी बात ये हुई कि भाई अगर संविधान का अंग बन गया ये, तो अंग बन गया तो जैसे संविधान में आप और चीज़ों में संशोधन कर सकते हो वैसे इसमें भी संशोधन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि संविधान का अंग बन गई। यही तो बात हुई ना भाई, संविधान के और हिस्सों में संशोधन कर सकते हो वैसे इसमें कर सकते हो। और क्यों कर सकते हो? क्योंकि इस केस के अंदर ये कह दिया गया था कि ये यानी उद्देशिका संविधान का अंग है। क्लियर है? और कुछ तो मेन बात थी ना मेरी, जो मेन प्रश्न जो अपना है कि मूल ढांचा है, ठीक है ना, तो इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हो क्या आप? जैसे मूल ढांचा है उसको अब जैसे मौलिक अधिकार हैं, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, जैसे मूल ढांचे की जो चीज़ें हों, बिल्कुल, वेरी गुड, कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मूल ढांचा के अंदर अपने मौलिक अधिकारों को ले सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार एक मूल ढांचा है संविधान का, तो उससे वहाँ से उठा करके बाहर नहीं निकाल सकते अपन। ये है मूल ढांचे का मतलब, यानी संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, संशोधन कर सकते हो। आपने ये तो कहा कि संविधान का हिस्सा है कौन, मतलब प्रस्तावना, तो प्रस्तावना अगर संविधान का अंग है तो निश्चित रूप से प्रस्तावना में क्या हो सकता है? संशोधन भी हो सकता है। लेकिन संशोधन ही हो सकता है, कल आपको इसके मूल ढांचे को डिस्टर्ब करने बैठ जाओ, ये संभव नहीं है। इसलिए जो है यानी कोई चीज़ उठा करके बाहर निकालना शुरू कर दो, ये संभव नहीं होगी। तो ये बात किस में कही गई? केशवानंद भारती वर्सेस केरला वाद जो था 1973 के अंदर आया था। 1973 के अंदर एक केस आया था, बहुत ही फेमस केस है, अभी भी काफ़ी चर्चा में रहता है ये। ठीक है, तो ये थे उद्देशिका के संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। ठीक है, इनमें आज दोनों ने बराबर टक्कर दी। कौन कौन? एक अनिल और दूसरे जो है शेखावत जी, देवेंद्र शेखावत। ठीक है, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये जरूर है इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बता दो कमी, चलो बता देता हूँ। इनकी कमी ये है कि इनको क्या नहीं आते, ये फैक्ट याद है, लेकिन इनकी जो मूलभूत अवधारणा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, वो नहीं कर पाए।
और इनकी कमी क्या रही, ये कुछ फैक्ट्स को ध्यान नहीं रख पाए शुरुआती स्तर पर, बाद में तो सही हो गया था। पहला फैक्ट ही शायद आपका गलत हुआ था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बाकी अच्छा प्रदर्शन था सबका। आप शांति से कैसे बैठे थे आज? आज थोड़ा कम पढ़ा था इसलिए कॉन्फिडेंस था नहीं, और नए नए आए आज अपनी टीम में शामिल आज ही हैं, तो कोई बात नहीं, अब जल्द ही जो है ये भी तैयार हो जाएंगे, और आप भी लगातार रहोगे तो निश्चित रूप से तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। रेगुलर रहो फिर सब तैयार हो जाओगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।